एनडीए विपक्ष की सरकार फेल हुई है। नरेंद्र मोदी जिस मुद्दे पे फेल हुआ है कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, फिलहाल एनडीए की सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, जिसकी वजह से जनता ने हमें मौका नहीं दिया। भी जनप्रतिनिधि बनते आ रहे हैं या बने हैं, वर्तमान में मंत्री जी भी हैं, उन लोगों ने बस यही करने का काम किया कि हमने सड़क बना दिया, बिजली आ गई। अरे सड़क और बिजली से किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, ये समय की डिमांड है। बिहार में अभी समुद्र मंथन चल रहा है और इस समुद्र मंथन में कौन विष होगा और कौन किसके पास अमृत जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बीच जनता भी परेशान हो रही है कि किसको किस विधानसभा से टिकट मिलेगा। आज हम अमरपुर विधानसभा पहुँचे हैं और वो अमरपुर विधानसभा से में एक ऐसे प्रत्याशी से हम बात करवाएंगे जिनका कि नाम क्षेत्र में बड़ा चर्चा का एक विषय बना हुआ है और लगातार उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि हमें कांग्रेस से टिकट कन्फर्म मिलने वाला है। 90% मान लिया जाए मिल गया है, 10% बाकी है, वो कागज़ के लिए बाकी है। उस प्रत्याशी से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अगर समस्या है तो वो जल का समस्या है, सड़क का समस्या है, रोजगार का समस्या है। साहस कर रहे हैं कि हमें हमेशा लड़ना है और इस जनता को जीत दिलानी है, जनता की सरकार बनानी है। आइए उनसे बात करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ भावना को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह चौहान। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस में महागठबंधन में इंडिया गठबंधन में भी कई सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं। आप अपने आप को सबसे अलग कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखिए, चेहरे बहुत आएंगे जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये पार्टी है। पार्टी में आपने सुना होगा कि राजनीति होता रहता है। रही बात अपने आप को अलग बनाने की, तो कोई भी अपने आप को अलग अपने मन से नहीं बना सकता। जनता चाहती है किसी को अलग बनाना, किसी को अर्श पर बैठाना, किसी को फर्श पर बैठाना, तो ये काम जनता का होता है। अब जनता अगर मुझे चाह रही है, युवा वर्ग मुझे चाहती है, मैं युवा हूँ, तो युवाओं का कहना है कि अगर हमारा प्रतिनिधित्व कोई युवा करेगा तो वो भली भांति जानता है कि युवाओं की समस्या क्या है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल कि अमरपुर विधानसभा जो है थोड़ा टफ विधानसभा है और यहाँ कहा जाता है कि जिला का सबसे राजनीतिक चौराहा इसको माना जाता है। यहाँ पे राजनीतिक बहुत सारे चलते हैं, शतरंज की चाल की तरह, घोड़े की चाल की तरह यहाँ खेल खेला जाता है विधानसभा के चुनाव में। आप उससे कैसे पार उतरेंगे? देखिए, मुझे किसी के शतरंज की तरह या किसी के घोड़े या किसी के जाल में नहीं फंसना। मेरा सिर्फ एक ही काम है कि जो हमारे अमरपुर विधानसभा की जनता की समस्या है, उस समस्या के लिए मुझे लड़ना है, ना कि मुझे किसी के चाल में फंसना है, ना किसी के जाल में फंसना है। मुझे जनता के लिए काम करना है। अच्छा, क्षेत्र जब दौरा कर रहे थे तो आपको क्या क्या समस्या नज़र आया? क्षेत्र जब मैंने दौरा किया तो मुझे यहाँ पे समस्या जो नज़र आया, सबसे पहला तो जगत जाहिर समस्या एक बाईपास की जो समस्या चल रही है कि बाईपास कागजों में बन रहा है या कैसे बन रहा है। 10 बरस हो गया सुनते हुए, बन रहा है, बनेगा। पता चला कि भाई सुल्तानपुर मोड़ होते हुए निकलेगा, कोई चपरी मोड़ होते हुए निकलेगा, आखिर निकले तो सही। दूसरी जो मुझे लगा कि जिस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि जिस प्रकार से अमरपुर एक बिजनेस का हब बनता जा रहा है, मिनी कलकत्ता भी बोला जाता है इसको, छोटी कलकत्ता के नाम से भी मशहूर है, तो क्या अमरपुर को रेलवे से नहीं जोड़ा जा सकता? अगर अमरपुर को रेलवे से जोड़ दिया जाए और इसका सीधा कनेक्टिविटी बंगाल से कर दिया जाए और अन्य जगह से कर दिया जाए तो यहाँ पे एक बिज़नेस का रास्ता बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, जिससे कि व्यापारी वर्ग को मदद मिलेगी। अच्छा, यहाँ आप सही बोले कि मिनी कलकत्ता कहा जाता था, लेकिन एक सबसे बड़ा और बात है कि गुड़ नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता था। इस अमरपुर को मिठास यहाँ से अलग जगह जाते थे, दूसरे, जहाँ तक कि हमारे राज्य में नहीं, दूसरे राज्य में जाते थे, दूसरे शहर में जाते थे, कोलकाता जाते था, चेन्नई जाता था, मुंबई जाता था, अलग अलग शहरों में जाता था कि, और ये अभी स्थिति ऐसा है कि किसान नहीं उपजाते हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है? किसान नहीं उपजाता है, पहला रीज़न तो किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। दूसरा सबसे मेन रीज़न है कि कई गन्ना उपज करने के लिए किसानों को पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। आप अन्य प्रदेश में देखिएगा कि जगह जगह खेत में ट्यूबवेल लगा है, बिजली की अच्छी व्यवस्था है, बिजली सस्ती है, किसानों को सब्सिडी प्राप्त है। यहाँ के किसानों को कुछ भी प्राप्त नहीं है। बाकी जो भी जनप्रतिनिधि बनते आ रहे हैं या बने हैं, वर्तमान में मंत्री जी भी हैं, उन लोगों ने बस यही करने का काम किया कि हमने सड़क बना दिया, बिजली आ गई। अरे सड़क और बिजली से किसी को रोज़गार नहीं मिलेगा, ये समय की डिमांड है।
आज अगर कल तक क्या होता था, हमारे पिताजी दादाजी और लोग पढ़ाई करते कहते थे हम लोग तो हाफ पैंट में जाते थे, साइकिल से जाते थे, तो ये उस समय का डिमांड था। लेकिन आज हम लोग पैंट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, बाइक से जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं, तो ये समय बदला है, तो समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप तो अभी रोजगार की बात किए, क्या आपकी सरकार रोजगार दिला पाएगा? बिल्कुल मेरी सरकार रोजगार देगी, और रोजगार पे ही हमारे जो जननायक नेता राहुल गांधी जी हैं वो रोजगार पे ही बात करते हैं। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, आप लोग तो मीडिया बंधु हैं, कि अभी पटना में हम लोगों ने रोजगार मेला लगाया था, वहाँ पे भी 5 से 6 हज़ार लोगों को नौकरी देने का काम किया, प्राइवेट नौकरी ही दिया, लेकिन हम लोग तो किसी सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं किया। दिल्ली में रोजगार मेला लगवाया। तो राहुल गांधी जी ने ये साबित कर दिया है कि अगर जनता हमें मौका देगी तो जिस मुद्दे पे एनडीए विपक्ष की सरकार फेल हुई है, नरेंद्र मोदी जिस मुद्दे पे फेल हुआ है कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, और वो हम लोग करके दिखाएंगे। अब देखिए, माफिया का सरकार है, किस माफिया का सरकार है आप उसके बारे में जिक्र करेंगे, बताएंगे। माफिया तो वर्तमान जो मंत्री जी हैं उनके लिए कहा जाता होगा, हम लोगों ने भी सुना है कि बालू माफियागिरी वो करते हैं या बालू चलवाते हैं, हम लोगों ने भी लोगों से, जनता से, कई लोगों से सुना है। तो अगर हम लोगों को पार्टी मौका देगी, जनता मौका देगी, तो बेशक तरीके से माफियागिरी हम लोग बंद करवा देंगे। शिक्षा के जगत में सबसे पहले तो यहाँ जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उसको हाई स्कूल का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो पढ़ सके, स्कूल जा सके। अभी यहाँ क्या है कि ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल है, गिने चुने हाई स्कूल है, उसके अलावा हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो अमरपुर की ये है युवाओं के लिए कि एक डिग्री कॉलेज हो जाएगा तो आज युवा जो भागलपुर जा रहा है, पटना जा रहा है पढ़ने के लिए मजबूर है। जिनके पास पैसा है उनके गार्जियन भेज देते हैं, अब जिनके पास पैसा नहीं है, जो किसान है 400 रुपये 300 रुपये पर डे कमाते हैं, वो आखिर कहाँ से बच्चे को हॉस्टल भेज के पढ़ा पाएंगे। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य का भी समस्या है। अमरपुर विधानसभा में एकमात्र रेफरल अस्पताल है और उसका भी स्थिति दयनीय हो गया है। कुछ लोग गांव में, जब हम जा रहे थे, गांव में पूछ रहे थे पब्लिक से, तो वो बता रहे थे कि यहाँ सिर्फ रेफ़र किया जाता है। इसके विषय में क्या करेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा, इस अस्पताल का नाम ही है रेफरल अमरपुर अस्पताल। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल की स्थापना करवाया जाए, सरकार से जो भी मदद हो वो लिया जाए और जनता तक पहुंचाया जाए। कभी कभी किसानों के साथ भी समस्या आती है कि खाद जो है उसको काला बाजारी होने के कारण खाद जो है महंगे रेट पे ख़रीदना पड़ता है, और महंगे रेट पे जब वो ख़रीदते हैं और जो है फसल में देते हैं तो उसके बावजूद उसका जो है सही मुआवजा उसको नहीं मिल पाता है। महंगा खाद खरीदने के बाद, महंगा सब कुछ करने के बाद, उसके बाद उसका मतलब सही जो होना चाहिए उसका वाजिब रुपया वो नहीं मिल पाता है। खाद का काला बाजारी को क्या बंद करवा पाएंगे? क्योंकि अमरपुर देखिए बिजनेस का हब है और यहाँ काला बाजारी से लेके हर तरीके के लोग यहाँ रहते हैं, इसको क्या ख़त्म करेंगे? बिल्कुल ख़त्म होगी। आपने पहले भी हम लोगों के बयान में सुना होगा, या हमारे नेता ऊपर के जो बड़े लेवल के नेता वो भी बयान देते आ रहे हैं कि ये जो अभी फिलहाल एनडीए की सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है। आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने इसी मुद्दे पर इस्तीफा दिया था और बाद में उन्होंने कहा था, रोते रोते हुए कहा था उनके विदाई समारोह में, कि अगर हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं तो आज हमारा किसान यहाँ परेशान क्यों है, हमारा किसान आंदोलन करने को मजबूर क्यों है। ये तो जगत जाहिर है, आप लोगों ने सुना होगा उपराष्ट्रपति जी का बयान था जो कि एक सर्वोच्च पद पर थे, कि आज हमारा किसान मजबूर क्यों है। अच्छा, एक सबसे बड़ा बात कि आपका सरकार यानी कांग्रेस की सरकार लंबे समय से बिहार में सत्ताधारी पक्ष में नहीं आ पा रहे हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है, जनता जानना चाहती है। देखिए, पहले क्या हुआ वो तो हम लोग बता नहीं सकते, हम लोग छोटे थे, कुछ कमियां रही होगी, कुछ खामियां रही होगी, जिसकी वजह से जनता ने हमें मौका नहीं दिया। लेकिन अब हम लोगों को इतना विश्वास है और मुझे भी विश्वास है कि इस बार जनता, बिहार की जनता हम लोगों को मौका देगी। और बिहार की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को देखेंगे और बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। विशेष वीडियो और दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक और सबसे बड़ा बात कि आप भी इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर जाके अपना बटन दबाइए, किसी भी पार्टी का हो जो आपको उचित लगता है उस पर जाके बटन दबाइए और अपनी सरकार को चुनने का काम कीजिएगा।